नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, जो आगे दिसंबर में होगा, तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम PGT लेवल 3 जो है इसके महत्वपूर्ण जो भाग है उसको कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट भाग जो है ये लौकिक साहित्य चल रहा है, और जिसमें हमने रामायण, महाभारत, भगवद गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जो आधा पार्ट था वो आधे से ज़्यादा ही पार्ट हो चुका है, कुछ रह गया था, तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें UGC नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर DT+ भी या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन जरूर आते हैं और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, अगर किसी ने हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट ये देना है तो इनके जो फॉर्म है वो 4 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे। जल्दी ही जो आपको नोटिफिकेशन इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन जो उनको हम देख लेते हैं। तो इससे पहले के 135 जो क्वेश्चन है हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कर लिए थे। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इससे आगे के क्वेश्चन जो उनको आप करेंगे और जल्दी से जो हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक ही महीना जो है शेष रह गया है, इसलिए हमें जो और भी जो पार्ट है वो कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए जो इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर रिवाइज जो है वो भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपके साथ के साथ जो है रिविजन भी होती चले। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है हमारा, अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापे निवर्तिष्यति इति यह उक्ति किन की है? वैशंपायन, दुर्वासा, मारीच या फिर महर्षि कण्व की। अब यहाँ पर जो बात हुई है किन की है उक्ति, और इस उक्ति का जो संबंध है ये दुर्वासा ऋषि से है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर दुष्यंत को पिछली घटना याद हो जाएगी। तो यही हिस्से आपका जो साप है उसका जो है कह सकते हैं कि वहाँ से पीछे आपका छूट जाएगा, या आपको जो है आपको इस साप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद है सैम याति शकुंतला सर्व अनुगेयताम। यह उक्ति है गौतमी, कण्व, मेनका या फिर सारंगरों की। तो चौथा जो अंक है उसकी घटना है यहाँ पर ये, और इसका जो संबंध है महर्षि कण्व से माना गया है, क्योंकि जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब महर्षि कण्व जो ये कहते हैं कि स इयं याति शकुंतला सर्वे अनुगेयताम। यह जो शकुंतला आज अपने पति के घर को जाने वाली है तो सभी से जाने की आज्ञा दी। तो ये बात जो हम आगे जो पेड़ पौधे वगैरह जो थे, पशु पक्षी, उनसे है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत कौन से अंक का बात है? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ या तृतीय अंक की। तो जिसमें दुर्वासा ऋषि जो है इनको शाप दे देते हैं, तो ये घटना जो है चतुर्थ अंक की है। नेक्स्ट आ जाता है पातुम न प्रथम वेश्यते जलम। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किन की है? कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी वह शकुंतला आज अपने पति घर को जाने वाली है, सभी से जाने की अनुमति दे। तो ये जो बात है यहाँ पर ये महर्षि कण्व की है। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम किन की है? महर्षि कण्व की है। नेक्स्ट आ जाता है किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम। यह वाक्य किन के बारे में है? दुर्वासा ऋषि, शकुंतला, मेनका या वैशाली के बारे में। तो ये जो उक्ति जो है इसका संबंध है शकुंतला से, कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या कोई वस्तु अलंकार नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो उत्समूल है, मतलब ली कहाँ से गई है? श्रीमद्भागवत, महाभारत, रामायण या नारद पुराण से। तो इसका जो संबंध है ये महाभारत से माना गया है। इसमें शकुंतला उपाख्यान आता है तो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो गौतमी है ये शकुंतला की सखी है, आगंतुक है, अप्सर है, या वहाँ पर जो तपोवन जाता उसकी ये अध्यक्षा है, और यही जो है शकुंतला के साथ इनके पति घर भी जाती है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो कौन थी ये? तपोवन, जो तपोवन है आश्रम उसकी अध्यक्षता से देखभाल करने वाली। इसके बाद है शकुंतला को विदाई का संदेश दिया था
महर्षि कण्व, सारंगराव, दुर्वासा ऋषि या फिर शार्दूल ने। तो शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया था? और यह दिया गया था महर्षि कण्व के द्वारा चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट आ जाता है मम विरह जामना त्वम वत्से सूचम गणिष्यसि। यहाँ मम से जो मतलब है महर्षि कण्व, सारंगराव, विश्वामित्र या फिर शार्दूल, तो इसका मतलब यहाँ पर किससे है और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये महर्षि कण्व से लिया गया है। मम अर्थात मेरा, मम विरह जाना त्वम वत्से सूचम गणिष्यसि। इसके बाद आ जाता है सुलभ कोप महर्षि। महर्षि कण्व, दुर्वासा, विश्वामित्र या वशिष्ठ कौन है? तो इसका जो संबंध है ये दुर्वासा ऋषि जो है इनसे लिया गया है। सहजी क्रोध करने वाले ऋषि, एकदम से जाए क्रोधित हो जाते थे अगर कोई इनकी बात न माने। इसके बाद आ जाता है नाटक में जो विदूषक है। अब नाटक में जो विदूषक है यहाँ पर ये नाटक के नायक हैं, पात्र हैं, प्रतिनायक हैं, हास्य रस के पात्र हैं। तो कौन है नाटक में विदूषक? और विदूषक होते हैं जो दर्शक जो होते हैं उनको हंसाने वाले, हास्य क्रिया वाले, मांडव्य इसमें विदूषक हैं। इसके बाद आ जाता है सर्व कांतम आत्मीयम पश्यति। यह सूक्ति वाक्य किन के द्वारा कथित है? सर्व कांतम आत्मीयम पश्यति, चारुदत्त, दुष्यंत, चाणक्य या उदयन, किन के द्वारा कथित है? तो इसका जो संबंध है राजा दुष्यंत से माना गया है कि सभी आत्मीय जनों की सुंदर समझते हैं। सर्वकांत आत्मीयम पश्यति। अगला क्वेश्चन आ जाता है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है। अब ये कथन है यहाँ पर माघ 12वीं श्रीहर्ष या महर्षि कालिदास का। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है और अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। और इसमें प्रथम जो अंक है, प्रथम अंक, तो उसमें से है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा पदार्थम अस्यम अभिलाषी में मना है। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत गण प्रवृत्ति है कि क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कर्ण की अस्वर्ण भ्रमणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है कि यह निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है और संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती हैं। तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये वस्तु मैं लूँ या ना लूँ, तो इस प्रकार से जो है आपके जो अंतःकरण जो है वो कहता है वही बात माननी चाहिए। इसके बाद है वामः कुलस्याध्याय में वामः जो आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? और वामः जो है इसका है जो अपने पति के उल्ट चलती है, जो उसे सीधी बात अगर कही जाए तो उसके बिल्कुल उलट काम करना। तो यह कई ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ कुछ होती हैं ऐसे जिनको अगर सीधी बात भी कही जाए तो उससे विपरीत ही काम करती हैं। इसके बाद है दृष्टया धूमकालित दृष्टि अपि यजमानस्य पावक एवं हेतु पतितः। इस वाक्य में जो पावक शब्द है ये किसकी ओर संकेत किया गया है? अग्निदेव, कण्व, दुष्यंत या यजशाला की। तो इसका जो संबंध है राजा दुष्यंत से लिया गया है कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की अवती ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो कि सौभाग्य की बात है। शकुंतला के बारे में थी बात ये। इसके बाद है अनुसूया प्रियमदा अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाती है? उन्होंने आभूषण पहनने की विधिवत प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहना बताया था। शकुंतला शिवता ने ज्ञान से आभूषण पहने थे, चित्रकारी में आभूषण के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाए थे। तो अनुसूया प्रेमदा जो उन्होंने किस आधार पर काम किया था ये? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन डी में जो आया है, अर्थात चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्हें पहनाया था। और आभूषण किसने दिए थे? तो जो वहाँ के जो वन देवता जो थे उन्होंने दिए थे। इसके बाद है शांतानुकूल पवन है शिव से पंथा। यह उक्ति किनकी है? महर्षि कण्व, आकाशभाषित है, गौतमी या फिर सारंगराव। तो यहाँ पर किनकी है और इसका जो संबंध है ये आकाशभाषित से माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। तो शकुंतला की विदाई के समय कही गई ये उक्ति आकाशभाषित मानी गई है। इसके बाद आ जाता है जाति एकता सिख धर्म पतिरोस्ती नाम। यहाँ पर पतिरोस्ती नाम जो आया है ये चंद्रमा, कण्व, सूर्य या विश्वामित्र। तो किन के लिए यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है? तो इसका जो संबंध है यहाँ पर जो चंद्रमा है
इनसे लिया गया है कि पश्चिम की ओर चंद्रमा अस्ताचल शिखर पर जा रहा है, पूर्व की ओर अपने सारथी अरुण को आगे कर सूर्य उदित हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अब ये कथन है यहाँ पर अनसुईया का प्रियमदा के प्रति है, शकुंतला का प्रियमदा, प्रियमदा का अनसुईया या अनसुईया का शकुंतला के प्रति। तो किन का कथन यहाँ पर ये इसमें माना गया है। और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो अनसुईया जो है इनका था ये शकुंतला के प्रति। तो दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला को शाप देकर चल जाते हैं तब अनसुईया शकुंतला के प्रति कहते हैं कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा की शाप का शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती, और यदि उसे शाप का पता लगा तो वह जीवित नहीं रहेगी। इसके बाद है अयम जन है कस्य समर्पित है। तो अयम जन कस्य हस्ते समर्पित, ये कथन है यहाँ पर शकुंतला, प्रियमदा, अनसुईया, अनसुईया और प्रियमदा का। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है अनसुईया और जो प्रियमदा है, तो इनका है कि इस जन को अर्थात हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। इसके बाद है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था तो उसका नाम था, ये भी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो संबंध है ये वन ज्योत्सना जो है इससे माना गया है। वन ज्योत्सना जो थी ये आम का जो वृक्ष था उससे लिपटी हुई थी। उसमें जो शकुंतला कहती है उससे कि तुम जाओ इस पेड़ से लिपटी हुई, तुम मेरा जा मतलब मेरे साथ आलिंगन कर लो क्योंकि आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तो मन ज्योत्सना थी ये। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद था ये किया गया था शेक्सपियर, विलियम जोन्स, गेटे, एमएक्स मुलर ने। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात जो विलियम जोन्स है इनसे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है चेतनम नाम गुणम न लक्ष्यत, यह पंक्ति किसने कही है। दुष्यंत ने धीवर, धीवर ने मन, मन से विदूषक दुष्यंत या दुष्यंत ने अंगूठी से। चेतनम नाम गुणम न लक्ष्यत। अब इसका जो यहाँ पर जो संबंध है तो जो ये ऑप्शन डी में है, तो दुष्यंत जाइनों ने कही थी अंगूठी से। तो जब राजा दुष्यंत जाई अंगूठी को देखते हैं तो उस समय कहते हैं कि यह अंगूठी सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी, अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे किंतु मैंने ही क्यों प्रिय का अपमान किया। तो उस समय की बात है जब शकुंतला जो है सरोवर से जल पीने के लिए हाथ जल में डालती है तो इसके उंगली से अंगूठी है जब सरोवर में गिर जाती है। इसके बाद है सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र मापनो ही, यह है क्या निर्दिष्ट है। विज्ञान शकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है, पुत्र प्राप्ति है, कुमार कार्तिकेय का जन्म है या फिर कोई सा भी नहीं है। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से माना गया था, अर्थात विज्ञान शकुंतलम का जो कथानक है उसका यहाँ पर ये प्रयोजन माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अहोराग परिवाहिणी गीति ही। राजा दुष्यंत का यह कथन किन की प्रशंसा में है। शकुंतला के गाने पर, हंसपदिका के, प्रियमदा के या गौतमी के गाने पर। अहोराग परिवाहिणी गीति ही। और इसका जो संबंध माना गया है हंसपदिका जो है इनके गाने पर ये बात कही गई है। और किसने कही थी बात ये, तो राजा जो दुष्यंत है उनका कहना है ये। तो जब वे गा रही थी तो उनके गाने की प्रशंसा में थी ये। इसके बाद है एक इस प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मेनका की सखी है, परिचारिका है, आश्रम की तपस्विनी है या कोई भी नहीं है। तो इसमें मधुरिका कौन है, और मधुरिका जो है ये दुष्यंत की परिचारिका थी, सेविका कह देते हैं जिसको। एक दो और है इनकी, एक तो परिभृतिका है और दूसरी का नाम था चतुरिका, तो ये भी थी इनकी। इसके बाद है स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानसीसु, इस उक्ति से युक्त नाटक है उरुभंगम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रमांक देवचरितम। तो स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानसीसु। अब इस उक्ति से युक्त जो नाटक है यहाँ पर ये कौन सा है,
तो इसका जो संबंध है ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है तो इससे माना गया है। कि मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न है उनको तो कहना ही क्या। कोयला आकाश में जाने से पूर्व अपने बच्चों का पक्षियों से पोषण करवाती है। इसके बाद है अतः परिरक्षा कर्तव्य विशेषात संगतम अभिज्ञान शकुंतलम में ये उक्ति है महर्षि कण्व, दुष्यंत, मारीच या सारंगरव की। तो किन की है ये? तो इसका जो संबंध है ये सारंगरव जो है इनसे माना गया है। इसके बाद है श्रद्धावित विधि चाहिए त्रित्यम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? अब ये मुद्र राक्षस, विक्रम उर्वशी, अभियुक्तरामचरितम या अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका जो संबंध है यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें से लिया गया है। दिष्टया शकुंतला साध्वी सत्पत्यम इदम भवान श्रद्धावित्तम विधि चाय इति तृतीयम तत् समागतम। श्रद्धावित्त और विधि। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले जा कई बार आ चुका है। तो ये चतुर्थ जो अंक है इसमें ये समाप्त हो जाता है। तीसरे में शुरू होता है और चौथे में खत्म हो जाता है। इसके बाद है सरसिजम अनविद्धम शैवालन अपि रम्यम किस नाटक से लिया गया है? ये भी अब इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें से माना गया है, क्योंकि इसी के ही हम यहाँ पर क्वेश्चन जो इनको कर रहे हैं। अब कौन से अंक में से है ये? तो ये है प्रथम अंक में से 17वां श्लोक है। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। सरसिजम अनविद्धम शैवालन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मण लक्ष्मी तनोति कि शैवाल से घिरा होने पर भी कमल सुंदर लगता है और काल धब्बा होने पर भी चंद्रमा की शोभा को और बढ़ाता है। इसके बाद है अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यम वचन किन के संबंध में है? प्रियमदा, गौतमी, शकुंतला या अनसुया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनाघ्रातम पुष्पम कि नया सूंघा गया फूल है। रणाविद्धम रत्नम मधु नव मनसा आस्वादित रसम अखंडम पुण्य नाम फलम इवच तद रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम इहेसम उपस्थापति विधि। इस प्रकार का श्लोक है कि उस शकुंतला का अनुबद्ध सौंदर्य ने सूंघे गए पुष्प के समान है, नखों से न छेदे गए नौ पलों के समान है, न बींदे गए रत्न के समान है, न चखे गए मधु की तरह है और पुण्यों के अखंड फल की तरह है। ना जाने विधाता मतलब भाग्य संसार में किसको उसका उपभोक्ता बनाएगा। तो शकुंतला जो उनके जो बारे में यहाँ पर बात थी ये, क्योंकि जो शकुंतला जो थी उन्होंने नव यौवन को प्राप्त किया था, तो उनको देखकर ही यहाँ पर ये बात कहता है राजा दुष्यंत कि ना जाने जो है भगवान किसकी झोली में इसको डालेगा, मतलब किसके साथ इसकी शादी होगी, अगर सिंपल शब्दों में हम सब बात करें तो। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो कण्व ऋषि को जैसे कि हमने बात भी की थी तो कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि भी इन्हीं का ही यहाँ पर नाम इसमें आया है। इसके बाद है दुष्यंत जैन के वंश का नाम था। ये भी क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में आ चुका है। तो कौन से वंश से थे? तो ये जो है पुरु वंश से इनका संबंध है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या फिर लाटी रीति का। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले कई बार आ चुका है ये भी। तो वैदर्भी जो रीति है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अति स्नेह पापसन की। यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या मालविका अग्निमित्र में। तो अगर कोई आपसे ज़्यादा ही लाड़ प्यार करता है, आपसे एक बार अगर आप किसी को बुलाते हैं तो एकदम से आ जाता है, तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर चाहता है। तो यही बात इसमें कही गई है। अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है, मतलब कोई मतलब निकालना चाहता है आपसे। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये संबंध रखती है। और ये जो कथन है यहाँ पर अनसुया और प्रियमदा का है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक अंक के अंत में, मध्य में, प्रारंभ में या किसी में भी नहीं है। तो विस्कंभक का जो संबंध है अंक के
प्रारंभ से है। इसके बाद है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? प्रियव्रता, अनसुईया, गौतमी या मालविका? तो शकुंतला के साथ जो गई थी ये गौतमी गई थी। अगर पूछ लिया जाए गौतमी के अलावा और कौन कौन गए थे, तो एक तो सारंगरव गया था और दूसरा जो शार्दूल है वो भी राज दरबार तक गए थे। अगर इसमें तो है नहीं, अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है, महाभारत के आदि पर्व से संबंधित है, ली गई है। वैदर्भशाली के कवि हैं कालिदास और मालविका अग्निमित्र में 7 अंक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और इसमें जो ऑप्शन डी को माना गया है क्योंकि गलत पूछा गया, तो यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें 7 नहीं, इसमें 5 अंक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र इनकी प्रेम कथा है। इसके बाद आ जाता है गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, परिचारिका, वृद्ध तापसी या कर्णव की पत्नी? अब गौतमी कौन थी? तो गौतमी जो है ये वृद्ध तापसी है। इसके बाद आ जाता है शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था। अब विवाह जो हुआ था वो कौन से वाला था? तो ये जो है गंधर्व विवाह था, लव मैरिज इसे कह देते हैं। इसके बाद है वामा कुलस्याध्याय में वामा का मतलब बाईं ओर से स्थित प्रतिकूल सुंदर या महिला से लिया गया है। तो वामा का मतलब है उल्टा चलने वाली, मतलब प्रतिकूल चलने वाली। चौथा अंक जो उसमें से है ये। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार वेतरवती यहाँ पर एक नदी है, प्रतिहारी है, उद्यानपालिका है या फिर एक अप्सरा है? वेतरवती कौन है? तो वेतरवती जो है यहाँ पर ये प्रतिहारी है। पंचम अंक में जो है इनका उल्लेख हुआ है। और वेतरवती जो है ये राजा जो दुष्यंत है इनके द्वारपालिका है। कई बार आ जाता है, कौन है ये? तो द्वारपालिका। इसके बाद आ जाता है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के जो पिता थे ये आती दानव राज वृषपर्वा, शुक्राचार्य या पुरु? तो कौन थे? और ये थे जो दानव राज वृषपर्वा। ये आती तो इनके पति थे, पुरु इनका पुत्र था, तो इनके थे। दानव के गुरु थे शुक्राचार्य, इनकी पुत्री थी देवयानी। इसके बाद है शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत, पद्म वायु या महाभारत और पद्म पुराण दोनों में? तो ये जो प्राप्त होती है महाभारत और साथ में जो पद्म पुराण है। इसके बाद है परिवर्तितां प्रकृति हिताय पार्थिव पुनः भुवम परिगतम शक्तिरातम भूम। ये भरत वाक्य है और किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम जो है इससे लिया गया है कि राजा प्रजा के हित के लिए यत्न करे और वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई प्रत्याग न करे। सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो भरत वाक्य था यहाँ पर ये। इसके बाद आ जाता है न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति। प्रियव्रता के द्वारा उक्त वाक्य किन के लिए है? राजा दुष्यंत, शकुंतला, मरीचिकर्णव या किसी के लिए भी नहीं? तो इसका जो संबंध है ये राजा दुष्यंत जो इनसे माना गया है कि जिस प्रकार सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है, तो चौथे अंक जो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है संयम्याति शकुंतला पति गृहम सर्व अनुगता। अब ये कहा गया है यहाँ पर, अब सखियों, वन देवियों, मतलब वन जो देवता थे देवियों, लता पादपों से या पशु पक्षियों से, कि यह शकुंतला पतिगढ़ को जाने वाले सभी से जानकर अनुमति दे। तो वहाँ के जो ये पेड़ पौधे जो थे लता पादप, उनसे बात ये कही गई थी कि पाथो न प्रथम विशति जलम युष्मासु पीतेशु न दत्ते प्रिय मरनापि भवताम स्नेहन या परिवाम आद्यव कुसुम परशोति समय यस्यः भवति उत्सव है स्वयं याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैन कहता कि तुमको बिना सींचे जो पहले जल पीने को तैयार नहीं होती थी, तुम्हारे पति स्नेह के कारण जो आभूषण प्रिय होने पर भी तुम्हारा पल्लव नहीं तोड़ती थी, और तुम्हारे फूलने के समय जिसका उत्सव होता था वही यह शकुंतला पतिगढ़ को जारी है, तो सभी से जाने की अनुमति दे, आज्ञा दे। तो चौथे अंक में से है ये, पढ़ना चाहता है कोई 9वां श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतलम के अनुसार वेत्रवती नदी, प्रतिहारी, उद्यानपालिका या
अप्सरा है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन के भी हैं जो आपको याद हो जाएंगे। तो ये कौन है? प्रतिहारी। इसके बाद है अर्थोही कन्या प्रक्रिया भी है, सूक्ति है गौतमी, सारंगराव, अनसुईया या फिर महर्षि कण्व की। तो ये जो किनकी है? महर्षि कण्व की है। चौथा अंक की है ये भी विदाई के अवसर की। इसके बाद न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम जो सूक्ति है यहाँ पर किरातर्जुनीम, शुकनाथ सुखदेव, शिवराज विजय, अभिज्ञान शाकुंतलम। न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम सूक्ति। अब इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें से ली गई है। चतुर्थ जो अंक है उसमें से है कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होते हैं। न खलु धीमताम, धी मतलब अच्छी बुद्धि वाले जो हमसे लिए गए हैं, कश्चित विश्व नाम, कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती है। इसके बाद है ओदकांतम स्निग्ध जनहन गंतव्यम इति श्रूयते, यह कथन इनमें से महर्षि कण्व, सारंगराव, सुगौतमी या फिर शार्दूल। तो किन का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर जो सारंगराव जो है इनसे लिया गया है। तो ये सारंगराव कहते हैं किनको? महर्षि कण्व को, कि प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ने जाना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या फिर तालाब हो। ये कहने का मतलब है कि प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें 22 है। तो टोटल कितने हैं? 22। और ये इनके नाम क्या क्या है ये हमने सबसे पहले वाली जो वीडियो की थी उसमें इनके नाम भी किए थे, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। इसके बाद राजा दुष्यंत की जो प्रथम पटरानी थी इसका नाम सानुमति, शकुंतला, वसुमती या फिर मेनका। तो क्योंकि पहले जो राजा होते थे इनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो पहले वाली जो है इसका नाम क्या था? तो पहले वाली जो है उसका नाम वसुमती था। और दूसरे नंबर की जो थी उसका नाम हंसपति का था। और तृतीय जो थी तीसरे नंबर वाली शकुंतला थी। इसके बाद है नय पर्वतलम ज्योतिरुदेति वसुधातला। अब ये यहाँ पर उक्ति है नैषचरित, उत्तरमचरित, मृच्छकटिकम या अभिज्ञान शाकुंतलम से। और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से मानी गई है। और कथन आ जाता है कई बार, तो राजा दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है आतरणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथन गौतमी, विवेकानंद, मातली या राजा सारथी का है। तो किन का है यहाँ पर? ये कि आपके जो शस्त्र है वो दुखितों की रक्षा करने के लिए है, न कि उनको दुख देने के लिए। तो इसका जो संबंध है ये विवेकानंद से माना गया है। प्रथम अंक की बात है ये। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मातली है कण्व का शिष्य, तपस्वी, द्वारपाल या इंद्र के सारथी का नाम है। तो मातली कौन है? मातली यहाँ पर ये इंद्र के सारथी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सार्गमुजित व कुत्तर व महानद्यावतरती रामायणम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम या मृच्छकटिकम। तो इसका जो संबंध है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। तीसरा जो अंक है इसमें तृतीय अंक उसमें से लिया गया है। और प्रियमवदा जो है उनकी उक्ति है कि समुद्र को छोड़कर माँ नदी कहाँ गिरती है। इसके बाद है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज बन रहा है। तो कर्णों को किन के द्वारा पता लगी थी बात ये? तो ये जो बात है जो अश्चर्यणी छंदों में जो वाणी है इनके द्वारा कही गई थी। इसके बाद आ जाता है का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती। अब यहाँ पर ये कथन गौतमी, अनसुईया, प्रियमवदा या फिर सारंगराव। तो किन का है यहाँ पर ये? और ये जो कथन है यहाँ पर ये प्रियमवदा का है कि भला कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। नेक्स्ट आ जाता है दिष्टय दुम अकली दिष्टय यजमान से पाव की बात होती। इस दृष्टांत के द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की थी? तो महर्षि कण्व, गौतमी, मातली या फिर शकुंतला ने। तो ये थी कण्व ने। नेक्स्ट आ जाता है अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है। अब ये कथन है यहाँ पर अनसुईया, गौतमी, अनसुईया, प्रियमवदा या फिर प्रियमवदा का। तो इसका जो संबंध है ये अनसुईया और प्रियमवदा से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है तपोदनम वेत्स्य न माम उपस्थितम।
अब तपोधनम में समास पूछ लिया गया है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर उनके बारे में है दुर्वासा ऋषि के कि इस तपोवन में आए हुए का जो तुमने मेरा जो उपवास किया है, मतलब मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पर अब इसमें समास पूछ लिया गया है। समास की बात करें तो बहुरी ही यहाँ पर इसमें समास हो जाएगा। तप ही धन है जिनका, ऐसे तपस्वी बहुरी समास में है। इसके बाद है ओदकांतम स्निग्ध जन है अनुगंतव्य। ये कथन है सारंगराव, गौतमी, शार्दूल या फिर प्रेम वदाका। तो इसका जो संबंध है किन से है, ये सारंगराव से है। इसके बाद है अथवा अनारी है पर दारा व्यवहार है। अब यहाँ पर भी जो कथन है, ये कथन इनमें से किन का है, तो अथवा नारी पर दारा व्यवहार। अब कथन है यहाँ पर किन का है, तो ये राजा दुष्यंत का है। पर स्त्री के विषय में बात करना अश्रेष्ठता होती है। इसके बाद आ जाता है अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें अभिज्ञान शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर ज्ञान, पहचान, समरण या अभियान होने से है। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये पहचान के से लिया गया है, मतलब जो अंगूठी जो है उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, जैन का कथानक है। ऐतिहासिक उत्पाद्य, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित या कोई सा भी नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है, कथानक यहाँ पर ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित माना गया है। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो अंक है, ये चौथा जो अंक है इसको माना गया है। चौथे अंक के इनके बारे में श्लोक भी आता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रपि च चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक है, अब कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, तो 7 अंक हैं यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट है दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ख्यालों में खोई हुई थी, कन्नव के, दुष्यंत, नवपल्ले की युक्ता लता या सद्य प्रसूता हरिणी। तो किन के ख्यालों में खोई हुई थी, तो ये जो राजा दुष्यंत है। इसके बाद है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या श्राप दिया था, कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, अस्वस्थ हो जाएगी, तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वह तुम्हें भूल जाएगा। तो कौन सी बात कही थी, लास्ट वाली, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद है दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह से बताया था, मतलब इसकी मुक्ति का क्या उपाय बताया था। 6 महीने बाद दुष्यंत को अपने आप ही शकुंतला का समन हो जाएगा। बसंत ऋतु में अमर मजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी। किसी अभिज्ञान अर्थात पहचान की वस्तु देखने से दुष्यंत को शकुंतला का समन हो जाएगा, या पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का समन हो जाएगा। तो कौन सी घटना के द्वारा उसे पता लगेगा, तो जो ऑप्शन सी में दी गई है, किसी पहचान की वस्तु को दिखाने पर, मतलब अंगूठी वगैरह कुछ भी पहचान की वस्तु दिखाने पर। इसके बाद है चतुर्थ अंक के विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है, बच्चे के जन्म, गुरुकुल जाने के, लड़की की जब शादी होती है, या मृत्यु के बाद के शमशान जाने के अवसर की। तो चौथा जो अंक है किस कारण से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से लिया गया है, बेटी के शादी होने की विदाई के अवसर की। इसके बाद है अर्थोही कन्या प्रक्रिया, तो इसमें कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है, कमलिनी, धरोहर, चांदनी या फिर ब्याज के साथ। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात जो धरोहर है उससे यहाँ पर ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते थे, गौतम से, काश्यप, कश्यप या विश्वामित्र के नाम से। तो कण्व ऋषि जो है इनको जो काश्यप ऋषि है इसके नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया था। तो शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, भारतवर्ष और वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के सांप की कल्पना के कारण, यह पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया था।
तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जो है इनके साप की कल्पना के कारण से। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनके रचयिता हैं। कौन है? आसान क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो महर्षि कालिदास। इसके बाद आ जाता है वामकुलस्याध्याय उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ पर गए हुए थे? तो कौन सा है? ये भी हमने कर लिया था। तो कौन सा स्थान था? सोमतीर्थ। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि कण्व किन के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? तो कौन गई थी इनके साथ में? तो ये आपने यहाँ पर बताना है। तो कौन गई थी? तो जो गौतमी जो है यहाँ पर गौतमी भी गई थी, और कौन गया था? सारंगरव भी गया था और शार्दूल भी गया था। तो ये सभी सभी गए थे। अगर गौतमी होती तो गौतमी आ जाता, यहाँ पर सारे हैं तो सारे गए थे। तपोधनम वेत्स्य न मामोपासिता मुक्ति ये इति कस्य परिचयास्ति हनुमत है सर्वलिक भरत या दुर्वासा है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है, जो दुर्वासा ऋषि जो है इनसे इनका संबंध माना गया है। जो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें जो दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पातुम ने प्रथम स्योति जलम ये ली गई है। अब कहाँ से ली गई है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रज्ञान इति वाक्यम वर्तते भास भारवी भगवती या महर्षि कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में से ही है। तो जो महर्षि कालिदास का है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। इसके बाद है सत्तामी ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्तियाँ है। यह वाक्य किनका है? तो किनका है? ये महर्षि कालिदास जो है इनका यहाँ पर ये माना गया है। इसके बाद है अनिवार्यम पर कलत्रम इति वाक्यम भवति भर दुष्यंत युधिष्ठिर या रघु। तो किनका है? तो इसका जो संबंध है ये राजा दुष्यंत से माना गया है कि जो दूसरी की जो स्त्री जो होती है पर स्त्री, उनकी ओर देखना ध्यान से देखना उचित नहीं होता है। निवर्ण्य पर कलत्रम 5 अंक जो उसमें से ली गई है, राजा जो थे दुष्यंत उनके द्वारा कही गई है। इसके बाद है अज्ञात हृदय से वैरी भवती सौहार्दनमिति वाक्य से कर्ता भवती भारवी मांग है कालिदास या श्री हर्ष है। तो इसका संबंध भी महर्षि कालिदास से माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद है अर्थो ही करने प्रक्रिया इति वाक्य से कर्ता वर्तते। अब इसके कर्ता है यहाँ पर, तो कौन है? और क्योंकि जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से ली गई है तो महर्षि कालिदास। इसके बाद है यास्यत्याद्य शकुंतले हृदय कस्य वचनम इदम। अब यहाँ पर ये वचन किनके हैं? तो महर्षि कण्व के। नेक्स्ट आ जाता है सरस्वती श्रुति मेहता मेहताम की इति केनुक्तम। अब ये जो उक्ति है यहाँ पर इसका संबंध किन से है? तो इसका संबंध है महर्षि कालिदास से। ज्ञानगरिष्ठ कवियों की वाणी का मैं पूर्ण सत्कार करता हूँ। सर्वशक्तिमान शंभु शिव मेरे पुण्य जन्म को निवृत्त करते हैं। तो भरत वाक्य है ये, कई बार पूछ लिया जाए। इसके बाद है किम इहि मधुरा नाम मंडम न कृति नाम भक्ति ये जो ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है। इसके बाद है आतरणाय व शस्त्रम प्रहर्तुम न अनागस्य अभिज्ञान शाकुंतले कस्य वचनम इदम। अब यहाँ पर जो वचन है किनके हैं? तो वे खाना जो है यहाँ पर इनके माने गए हैं। इसके बाद है शकुंतला अंगुलिकम कुत्र प्रभ्रष्टम। शकुंतला जो थी उनकी अंगूठी गिर गई थी, जो मछुआरा को मिल जाती है और फिर राजा दुष्यंत के पास लेकर जाते हैं, जहाँ से फिर राजा दुष्यंत को शकुंतला याद आ जाती है। तो ये सचित तीर्थ जो है वहाँ पर गिरी थी ये। तो हस्तिनापुर में जब राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापिस चले जाते हैं। तो समय बीतने जब शकुंतला की विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सचित तीर्थ सरोवर आता है। तो उस नदी के जल में जब मुख धोने के लिए वो अपना हाथ डालती है, तब वो अंगूठी जो वो निकलकर सरोवर में गिर जाती है, जहाँ से एक मछली के पेट में जल जाती है। और मछुआरा जब उसको पकड़ता है और काटने वाला होता है, तब वो निकलती है और उसे लेकर फिर वो राजा दुष्यंत के पास चला जाता है, जहाँ से फिर उन्हें सारी बात ये याद आ जाती है।
इसके बाद है संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य का वर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने नाम तो पढ़ा था कि विदूषक कौन है। अब यहाँ पर जो है इसमें ये इनका वर्ग ही पूछ लिया गया है। तो विदूषक जो है यहाँ पर ये ब्राह्मण वर्ग से माने गए हैं और हास्य पात्र होते हैं, मस्करा भी कह देते हैं इनको। इसके बाद है वत्स्य सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय समृद्धा। अब कस्य ये मुक्ति है, यहाँ पर उक्ति है, तो इस उक्ति का भी संबंध जो है महर्षि कर्ण से माना गया है। तो शकुंतला के जहाँ के बारे में कही गई है, तो इसमें प्रियमदा महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से बतला रही है। तो किससे बतला रही है? अनुसुईया से, कि हे पुत्री, योग्य शिष्यों को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो और आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुझे पति के पास भेज रहा हूँ। इसके बाद है गस्तीपुर है श्रीराम धावती पश्चात संस्थित है चेत है कस्य ये उक्ति एम। यहाँ पर भी ये उक्ति है। अब इस उक्ति का जो संबंध है राजा दुष्यंत से लिया गया है। पहला जो अंक है उसी में से है ये 34वें श्लोक में से। नेक्स्ट आ जाता है मनोर्था नाम तक प्रपातः ये मुक्ति उपलब्ध है। रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतला, वीर संहार या कादम्बरी। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है। नेक्स्ट है स्त्री नाम शिक्षितम पठित्वम मानसेषु समदृश्यते इति युक्ति ही उत्तर। अब इस उक्ति का जो संबंध है ये भी अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें से लिया गया है। 5वां जो अंक है उसमें से है कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी जो शिक्षा हो बिना ही चतुरता देखी जाती है। तो ज्ञान संपन्न जो मानवीय नारी है उनको तो कहना ही क्या, मतलब मानवीय नारी में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। इसके बाद शांतमिदासनम पदम सपूर्ति चाहे बहु कोता फलम ही अथवा भविता नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। अब यहाँ पर इसमें अलंकार पूछ लिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर यहाँ पर अलंकार हो जाता है, क्योंकि अलंकार जो आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर अर्थांतर न्याय जो अलंकार है उसे लिया गया है। सामान्य का विशेष से सामान्य का विशेष से या विशेष से सामान्य का समर्थन जहाँ पर किया जाता है तो वहाँ पर होता है अर्थांतर न्याय अलंकार। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले षष्ठ अंक गतम धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरण भवति प्रवेशक अंक अवतार विस्कंबक या प्रस्तावनाया। तो इसका जो संबंध है ये प्रवेशक जो है इनसे लिया गया है। छठा अंक जो उससे है धीवर वृत्तांत। तो इस अंक में एक पुरुष धीवर को पकड़कर राजा के पास जो है उपस्थित करना मतलब लेकर आता है और धीवर के द्वारा अंगूठी के मिलने के संबंधी वृत्तांत को कहता है। मछुआरा जो है वो आया था, धीवर का मतलब भी आया था इसमें। तो ये वही घटना है जब यह मछली को पकड़ता है मछुआरा, काटता है उसको, फिर उसमें से अंगूठी मिलती है, फिर वो लेकर जा राजा दुष्यंत के पास आता है। इसके बाद है तीव्र आघात प्रति तरु सकंद लगने दंत है केन छंसा विनिर्मितम श्लोकपाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छंद की बात यहाँ पर इसमें हुई है। तो मंदक्रांता जो छंद है उसमें रहेगा ये मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरुभुवनात् गुरुचेत। तो 17 अक्षर होते हैं इसमें, चौथे छठे और सातवें पर यति होती है। नेक्स्ट न जाने भोक्तारम कम व्यवस्था थी केन छंद से निर्मित तो अयम श्लोक है। तो यहाँ पर भी जो इसमें श्लोक ये छंद जो पूछ लेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छंद तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पर शिखानी जो छंद है ये माना गया है। अनगरातम पुष्पम किशल्यम उन्नोन्म करु है राना विद्यम रत्नम मधु न मनसास्वादित रसम अखंडम पुण्य नाम फलम युचाता द्रुपमान घम ना जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थाप्यति विधि। इस प्रकार का जो श्लोक था शिखानी छंद में है ये। और लक्षण की बात करें तो रस रुद्र छिन्न या मन से बलाक है शिखानी, ये इसका लक्षण होता है। इसके बाद है अणिवम अहो लोलवह तुम तह परिचुंबु इत्यादि संगीतम भवति।
तो ये कुछ गीत था, तो इस गीत का संबंध है ये हंस पदिका से। तो हंस पदिका था इस प्रकार का गीत ये कि हे भ्रमर नवीन मधु के चुक तुम आम की मजरी का रस आस्वादन करो। तो यह अलग ही भाषा है कुछ। अभिनव, इसका अगर हम संस्कृत में बनाएं तो ये बनता अभिनव मधु लोलपतून तथा परिचुंब च्युतम मंजरी। तो ये अलग भाषा में है। इसके बाद सती में अपनी ज्ञाति कुल एक संश्रयाम जन अन्यथा भर्तिमति विशंकते कस्य ये मुक्ति ही। अब ये जो उक्ति है इसका संबंध है सारंगरव से। पांचवा जो अंक है पंचम अंक, उसमें से है ये कि साध्वी स्त्री भी यदि निरंतर अपने पति के घर में रहती है तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में संशय करते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई लड़की है, जैसे वो अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के घर में ही अच्छी रहती है, वो ठीक रहती है, लेकिन अगर वो बहुत समय तक अपने पिता के घर में रहती है तो लोग जो है उसको लाने देने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या है, वहाँ पर क्यों रहती है। तो बहुत सारे इस प्रकार के कारण बना देते हैं कि साध्वी स्त्री भी यदि निरंतर अपने पति घर में रहती है, पिता के घर में रहती है, तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में संशय करते हैं। या उससे लगा लो आप, जैसे ये सीता जो थी रामायण में, जो रावण के वहाँ पर रहती है, लोग जो है इसमें उलाना देने लगे थे कि इतने दिन रहकर यह पत्नी क्या करे होगा क्या नहीं करे होगा। तो इस प्रकार की बातें करने लग गए थे। तब जो श्री राम जो थे उन्होंने छोड़ दिया था इनको। तो ये काम है लोगों का उलाना देना। तो इसी प्रकार की यहाँ पर इसमें बात आई थी। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नया जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।